श्री प्रेम जी महाराज को स्वामी जी महाराज के बाद दीक्षा देने का अधिकार अपने आप मिल गया। उस समय 4 लोग और थे जिनको स्वामी जी महाराज ने दीक्षा का अधिकार दिया था। सर्वप्रथम माता कर्ण देवी जी, माता लक्ष्मी देवी जी, श्रीमती शकुंतला देवी जी पानीपत से, और लुधियाना से श्री हरिवंश शास्त्री। 4 लोग प्रेम जी महाराज सहित 5 हो गए। इन 5 में से दिव्य सज्जनों इस वक्त कोई भी शरीर में नहीं। आगे दीक्षा का अधिकार देने का अधिकार सिर्फ पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को था। मुझे नहीं याद, मैंने पूज्य श्री गोविंदलाल जी से, मूलचंद जी से भी पूछा है क्या पूज्य श्री ने किसी को अधिकार दिया दीक्षा देने का, तो जितना मुझे पता था उतना ही इन्हें भी नहीं। तो श्री प्रेम जी महाराज ने किसी को अधिकार दीक्षा का नहीं दिया, ना ही उन्होंने दिया, ना ही स्वामी सत्यानंद धर्मार्थ ट्रस्ट ने दिया। जो दे सकता था तो श्री प्रेम जी महाराज की कंसल्टेशन के बाद, लेकिन नहीं दिया। इस वक्त साधक जनों 15 लोग दीक्षा दे रहे हैं। आप सब भली भांति परिचित हो उनसे। एक ही प्रश्न मन में उठता है, किसने अधिकार दिया होगा दीक्षा का? क्या आपको नहीं लगता अधिकारी द्वारा दीक्षा लेने में और अनअधिकारी द्वारा दीक्षा लेने में क्या कोई अंतर नहीं? मेहरबानी करके इस पर सोच विचार कीजिएगा। उसके बाद मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा। अधिकारी और अनधिकारी का कितना अंतर होता है साधक जनों? आपने शायद कभी नहीं सुना होगा ये। हमारी तो खुशकिस्मती प्रेम जी महाराज से खाने पीने को बहुत मिलता रहता था। जब भी उनके पास जाना होता था कॉफी पीने को मिलती थी, घर गया तो कुछ खाने को भी मिलता था, इत्यादि इत्यादि। तो श्री प्रेम जी महाराज को स्वामी जी महाराज से शायद जिंदगी में एक ही बार कुछ खाने को मिला और वह था केला। तो श्री प्रेम जी महाराज ने वह केला लेके तो छिलके समेत उसे खा लिया। आपने शायद ही ये बात किसी ने सुनी हुई हो। आप सोचते हो प्रेम जी महाराज को यदि मूलचंद जी ने, गोविंदलाल जी ने, या मैंने, या रमेश दुगोता जी ने केला दिया हुआ होता तो छिलके समेत खा जाते? आप सिर मार रहे हो कि नहीं ना? कितना अंतर है अधिकारी और अनधिकारी में। एक अधिकारी है देने का, दूसरा अनधिकारी है देने का। मेहरबानी करके इस बात पर चिंतन मनन जरूर करना। लोग भटक रहे हैं। जो दीक्षा देने वाले हैं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं उनको कुछ कहने का, लेकिन मेरे पास पूर्ण अधिकार है देवी सज्जनों आप सबको स्पष्ट करने का, और वह मैं कर रहा हूं।
बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने स्वामी जी महाराज पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को छोड़ के तो औरों से दीक्षा ली हुई है। मेहरबानी करके सोच विचार कीजिएगा। मैं एक घटना आपकी सेवा में आप बीती ही बता रहा हूं। आप सब जानते हो, दीक्षा कक्ष में घुसते ही मैं आप सबसे कहलवाता हूं हमारे सदगुरु महाराज कौन हैं, तो आप सब बोलते हो स्वामी सत्यानंद जी महाराज। तो दीक्षा शुरू होती है। मानो स्वामी जी महाराज आपके दरबार में बैठा हूं, गलत कहूं तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। मैंने आज तक मेरी माता सज्जनों कभी किसी को दीक्षा नहीं दी। मैं ये समझता हूं और मानता हूं स्वामी जी महाराज एवं उनके उत्तराधिकारी श्री प्रेम जी महाराज के सिवा मेरे जैसे को दीक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं एक मिट्टी का ढेला बन के जरूर बैठता हूं वहां पर, जैसा स्वामी जी महाराज ने बिठाया हुआ है। पर दीक्षा देने के लिए मैं स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में ही प्रार्थना करता हूं और वही मेरा काम कर रहे हैं। उन्होंने ही मेरा बोझ उठाया हुआ है, वही दीक्षा देने वाले हैं। कितना अंतर है इस साधक चलो उनके दीक्षा देने में और जो दूसरे व्यक्ति दीक्षा देते हैं। 2001 की घटना है। मैं नागपुर में था। रात्रि 9 बजे के बाद हरियाणा से फोन आया, अमुक व्यक्ति बहुत सीरियस है, रोता जा रहा है, एक ही बात कह रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बच नहीं सकता। घर वाले, दूसरे साधक सब बहुत परेशान हैं। अपनी परेशानी को दूर करने के लिए ही उन्होंने रात को नागपुर फोन किया। जैसे फोन मेरे पास मैसेज पहुंचा, मैंने उनसे इतनी ही प्रार्थना की, यहां बैठा परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। मेहरबानी करके जैसा उनका जप चल रहा है उन्हें कहिएगा कि अपना जप और बढ़ाएं। मैं 2 दिन में दिल्ली पहुंचने वाला हूं, तत्काल मुझे दर्शन दें। ऐसा ही हुआ। दिल्ली पहुंचते ही कहीं उनके साथ मेरा मिलन हुआ। मैंने उनसे पूछा, भाई क्या बात थी कि आपने मुझे रात को फोन करवाया नागपुर? आपकी आंखें इतनी मोटी हो रही हैं रो रो के, मुझे साफ साफ सब बात बताओ तो मैं कुछ आपको समाधान बता सकूंगा। वे सुनाते हैं, 1975 की बात है। मैं किसी लाला जी के पास नौकरी करता था दुकान पर। उनका काम बहुत अच्छा था। मैंने थोड़ी ही देर में उनका सारा का सारा काम करना सीख लिया। मेरे मन में भारी इच्छा कामना उठी, मैं यदि अपना काम खोल लूं तो मैं इनसे ज्यादा बेहतर कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। मैंने इसी संस्था के किसी गुरु से दीक्षा ली हुई थी। ये जिनके 5 के नाम मैंने आपसे कहे हैं, इनसे नहीं, किसी और से दीक्षा ली हुई थी। मैंने 3 लाख रुपए उन्हीं लाला से दुकान से चुराए। चुराने के बाद काम खोला। मेरा काम बहुत अच्छा चला। मेरे पास उनसे ज्यादा पैसे हो गए।
उसके बाद जब मेरा काम ठीक हो गया, घर की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, मैंने दोबारा दीक्षा ली स्वामी जी महाराज से। दोबारा दीक्षा लेने के बाद मेरे अंदर जो राम नाम जपने से मुझे शांति मिलती थी, जितना अधिक मैं राम राम जपता उतनी अधिक मुझे बेचैनी होती। मुझे लगा मुझे दोबारा दीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं सब कुछ सुन के तो मुस्कुरा रहा था। एक साधना सत्संग अटेंड किया। उस साधना सत्संग में कुछ चर्चा चोरी और अन्य बुराइयों की हुई। उन्होंने मुझे और व्याकुल कर दिया। मैं घर लौट के वापस आया। पड़ोस में एक महिला की मृत्यु हो गई। मैं शमशान घाट शव यात्रा के साथ गया। महिला को जलाने के लिए वहां रखा हुआ था लकड़ियों पर। मुझे लगा कि मैं जल रहा हूं। वहीं से मेरा रोना शुरू हुआ, जो आज तक बंद नहीं हो रहा। रोना चल रहा है। मुझे एक ही बात सता रही थी, मैं चोर बन के मरूंगा। मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है। सच है, मैंने चोरी करी हुई है। मैं इसी अपराध के साथ ही मरूंगा और मुझे नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। हाथ जोड़ के कहता है, मेरी रक्षा करो। मैं इस इल्जाम को लेके मरना नहीं चाहता। रोई जा रहा है। पीठ पर हाथ रखा। जैसे मैं कहूंगा आप करोगे? करूंगा। मुझे गोविंदलाल जी उसकी इस बात में इतना विश्वास और वजन लगा। मुझे हुआ कि मैं इसे कुछ कहूं। मैंने उससे कहा, भैया आज ही जाओ लाला के पास। तुम्हें तो ये डर है कि चोरी का इल्जाम लेके मैं परमात्मा के पास जाऊंगा। मुझे साथ ये भी डर है कि आप 3 लाख रुपए का ऋण प्लस सूद लेके परमात्मा के साथ परमात्मा के पास जाओगे। एक नहीं 2 अपराध, और न जाने इसके साथ और क्या क्या अपराध हुए होंगे। कौन कौन इसके साथ संगी साथी होगा। जाओ, जाके लाला से माफी मांगो, उसके चरणों पर अपना मस्तक रखो, सारी कहानी उसे सुनाओ। कहानी सुनाने के बाद कहो, लाला मैं आपका एक एक पैसा ब्याज सहित वापस करूंगा, पर मुझे माफ करो। मैं इस अपराध को लेके मरना नहीं चाहता। परमात्मा के सामने अपने अपराध को स्वीकार करना, माफी मांगना बहुत आसान क्योंकि वह दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी जीवंत के सामने अपने अपराध को स्वीकारना, माफी मांगनी बहुत कठिन बात है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शूरवीरों का काम है, ये भीरों का काम नहीं है। अपने किए हुए की गुरुजनों के सामने आलोचना करना और प्रायश्चित करने के लिए उनसे उपाय मांगना, उपाय सीखना इत्यादि इत्यादि, ये भीरुजनों का काम नहीं है, ये शूरवीरों का काम है। जाके ऐसा ही किया। ऐसा ही करने के बाद कहा, लाला जी 10-10 हजार रुपया करके तो मैं एक एक पैसा आपका चुकाऊंगा। आप
जितना इसका इंटरेस्ट बनता है, इस डेट को मैंने चोरी की थी, जितना इंटरेस्ट बनता है मैं विद इंटरेस्ट आपका पैसा चुकाऊंगा। लाला ने कहा, नहीं भाई, हमें तो पता ही नहीं कि तूने 3 लाख रुपया हमारा चोरी किया हुआ है, हमारी तो लॉटरी निकल आई, 3 लाख रुपया तुझसे मिल जाएगा। जैसे जैसे पैसा चुकता हुआ ऋण उतरता गया, सिर का बोझ, भीतर का बोझ मेरी माताओं सज्जनों घटता गया, बहुत लाइट हो गया वह व्यक्ति। क्या हुआ? क्यों ऐसा हो गया? ये बात पहले क्यों नहीं उसने सोची? ये पहले रोना उसको क्यों नहीं आया? दीक्षा लेने के बाद, दूसरी बार दीक्षा लेने के बाद ये ऐसा उसके साथ क्यों हुआ? अधिकारी से दीक्षा लोगे तो पाप संस्कार साधकजनों अंदर टिक नहीं सकेंगे, वे बाहर निकलेंगे। उनके बाहर निकलते सुसंस्कार जो है वह आपको पकड़ लेते हैं। दोनों भी होते हैं ना, सुसंस्कार भी होते हैं, कुसंस्कार भी होते रहते हैं। सामान्यतः साधकजनों हम कुसंस्कारों द्वारा ही प्रेरित होते हैं, सुसंस्कार हमारे दबे रहते हैं। संत द्वारा दीक्षा दी हुई, अधिकारी द्वारा दीक्षा दी हुई साधकजनों इस क्रम को इस प्रकार का बना देती है कि उसको रुलाने पर उसको अपने किए हुए पाप पर पश्चाताप और प्रायश्चित करने के लिए मजबूर कर दिया, उसे पवित्र कर दिया। इतना ही कहा, भैया बहुत भाग्यवान हो आप, इतने रोए हो आप, इतने दिन रोए हो आप एक पाप के लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपका एक पाप नहीं अनेक पाप इन आंसुओं में धुल गए। अधिकारी से दीक्षा लेने का प्रताप। आप सबसे भीख मांगता हूं, ये सेवा अपने सिर पर लीजिएगा, कोई गुमराह ना हो, समझाइएगा सबको, किसी से वैर नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी की आलोचना नहीं। कोई ऐसा कहे तो कानों को हाथ लगाना, राम 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 राम, इस भाव से कुछ नहीं कहना, लेकिन उन्हें गुमराह होने से बचाना। किसी अनधिकारी के पल्ले कोई न पड़े। ये अधिकार स्वामी जी महाराज को ही है। देवियों सज्जनों, हम उन्हीं के रहें, इसी में हमारा परम सौभाग्य है। इस वार्ता को समाप्त करने से पहले आप सबसे एक बार अभी फिर कहलवाता हूं, मेरे साथ बोलिएगा, हमारे सतगुरु महाराज कौन है? स्वामी सत्यानंद जी महाराज। हमारे सतगुरु महाराज कौन है? स्वामी सत्यानंद जी महाराज। याद रखिएगा इस बात को, कभी भूलना नहीं। उन्हीं की भैया सेवा समझ के तो अपने आसपास वालों को समझाना, बताना, भाई दीक्षा क्या होती है, ये बच्चों का खेल नहीं है। जो कोई उठा दीक्षा देने लग गया। जहां आपने ये मेरे साथ बोला है, हमारे सतगुरु महाराज स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं, मुझे पूर्ण आशा है आप इस सेवा का भी मेरे से वायदा करोगे, बिना वैर विरोध, बिना आलोचना, किसका कुछ ऐसा नहीं सोचना, किसी का अनिष्ट नहीं सोच रहे, लेकिन अपने संगी साथियों को अनिष्ट से बचा रहे हैं।
इस भाव से उन्हें समझा रहे हैं, भैया दीक्षा क्या होती है, ये बच्चों का खेल नहीं है। जो मर्जी दीक्षा देने लग जाए, जिससे मर्जी दीक्षा ले ली, नहीं देवी और सज्जनों। जहां गुरु आज्ञा नहीं है देवी, अगर आप दीक्षा दे रहे हो, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं जानता, मुझे पता नहीं। जहां गुरु आज्ञा नहीं है और आप दीक्षा दे रहे हो, राम नाम आपने जपना शुरू कर दिया, राम नाम तो अपना काम करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किससे दीक्षा ली है। नाम अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि वह अपना रंग थोड़ा बहुत आपको दिखा के रहेगा। लेकिन गुरु कृपा की चैनल बंद हो गई। यदि आपको गुरु कृपा पर विश्वास है, कुछ पता है कि गुरु कृपा क्या होती है, तो वह चैनल बंद हो जाएगी। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।